दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए, जो भारत में सबसे बड़ा जिला है इनमें से हो जाएगा कच्छ। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। देखिए आपका अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कीजिएगा नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी चीता, जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। तो सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव जो है इनमें से हो जाएगा व्हेल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए व्हेल, जो कि विश्व का सबसे बड़े समुद्री जीव है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो सबसे ऊंचाई पर उड़ सकने वाला जो पक्षी है इनमें से हो जाएगा गिद्ध। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गिद्ध, जो कि सबसे ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वह जीव जो कि बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो इनमें से हो जाएगा ऊँट। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ऊँट, जो कि सबसे लंबे समय तक जीवित बिना पानी के रह सकता है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे जहरीली सांप जो है इनमें से हो जाएगा ब्लैक माम्बा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक माम्बा, जो कि विश्व का सबसे जहरीला सांप है। देखिए आपका अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कुल कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने के लिए टोटल समय लेता है 8 मिनट का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। तो जीवन के लिए आवश्यक गैस पूछा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑक्सीजन गैस, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आपका अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध यह समाप्त हुआ था 1945 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है इनमें से हो जाएगा मासिन राम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए मासिन राम, जो कि विश्व का भारत देश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी दीवार जो कि चीन की महान दीवार है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की दीवार जो कि विश्व की सबसे लंबी दीवार है। देखिए अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक इनमें से कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली के खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने बिजली की खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा सोवियत संघ, वर्तमान का रूस देश। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि पेनिसिलिन की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत देश ने सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप जो है जीता था 1983 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1983 में पहला विश्व कप जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था ग्रीस में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस देश में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी का जादूगर कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? तो 2007 के समय T20 क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था इसमें भारत के कप्तान बने थे महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो फीफा विश्व कप जो है यह आयोजित की जाती है टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल पर। चलिए आपका अगला सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर महाभारत के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे वेद व्यास। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम जो कि भारत देश का राष्ट्रीय गीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किए थे। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में चिन्ह होती है चक्र, अशोक चक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना किए थे। देखिए आपका अगला सवाल, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है यह टोटल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। देखिए आपका अगला सवाल, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते तो यहाँ पर अनंत होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है इनमें से संबंधित है त्रिभुज से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या जो है टोटल होती है 1000। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बना करके तैयार किया गया था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए आपका अगला सवाल, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या होती है टोटल 543। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 543, जो कि टोटल सीटों की संख्या होती है। देखिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होता है 6 वर्ष का। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष का। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? विश्व के वे पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक में जो ग्रह है इनमें से कौन से है? मंगल ग्रह, शुक्र, बुध या फिर पृथ्वी? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक